जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। अभी श्री कृष्ण की हैप्पी जन्माष्टमी हुई है, तो मैं भागवत महापुराण का महात्म सुनाने जा रही हूँ। भागवत सुनाने से और सुनने से अपने पितरों को शांति मिलती है, पितृ मुक्त होते हैं। और श्रद्धापूर्वक आप भी सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य सुनना भागवत पाठ करने से पहले पूरी भागवत का फल दे देता है। इसलिए जो भी आप पाठ करें महापुराण का, तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य जरूर सुने। श्री सूत जी कहते हैं कि व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। एक दिन विशालपुरी में चारों सनकादि ऋषि सत्संग के लिए आए। घूमते फिरते श्री नारद जी भी वहां आ निकले। श्री नारद जी की ऋषियों से भेंट हुई। श्री नारद जी ने कहा, पृथ्वी पर ना कोई योगी, ना कोई सिद्ध, ना ज्ञानी है। कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हूँ। सुनो, मैंने एक युवती को देखा जो बड़ी दुखी थी। उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। पास में 2 देवियाँ देखी। श्री नारद जी ने युवती से पूछा, आप कौन हैं? तब युवती ने कहा, मैं भक्ति हूँ और ये 2 वृद्ध पुरुष ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं तथा ये 2 देवियाँ गंगा जी और यमुना हैं। मुझको इन देवियों द्वारा सेवा करने पर भी शांति नहीं मिली। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में जाने से मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। भक्ति रानी ने कहा, जब मैं वृंदावन में गई तब से मैं तो नवयुवती हो गई हूँ। ये दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। श्री नारद जी ने भक्ति को उपदेश दिया और कहा कि इसका सरल उपाय यह है कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाइए। तब भक्ति ने मुनीश्वर शौनक आदि द्वारा भागवत की कथा और दोनों पुत्रों को सुनवाई। कथा समाप्त होने पर दोनों ज्ञान और वैराग्य हृष्ट पुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए। श्री नारद जी ने तथा संपूर्ण संतों ने देखा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हृष्ट पुष्ट हो गए। श्री नारद जी ने उपदेश दिया कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। इस तरह से दोस्तों, कोई भी कथा हम कहेंगे भागवत पुराण की, उससे पहले महात्म्य जरूर सुने। अब मैं 10वां स्कंद का पाठ करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी जन्माष्टमी हुई है, तो इसमें वसुदेव से लेकर देव की विवाह और सारी कृष्ण की लीलाएं आएंगी। तो पहले मैं कृष्ण लीलाओं का हर डेली एक पाठ शेयर करूँगी आपको, आप ज़रूर सुने। 10वें स्कंद में दोस्तों सबसे पहले वसुदेव देवकी का विवाह का वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, और अब भगवान की लीलाओं का विस्तार सुनो। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। तुम लोग अपने अपने अंश के साथ युद्धकुल में जन्म लेकर भगवान की लीलाओं में सहयोग दें और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। आदेश देकर ब्रह्मा जी परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में युद्धवंशी राजा सूरसेन थे। समस्त मथुरा युद्धवंशी राजाओं की राजधानी हो गई थी। एक बार वसुदेव जी नवविवाहिता स्त्री देवकी के साथ घर जाने को रथ पर सवार हुए। उग्रसेन जी का लड़का कंस घोड़ों की रास पकड़कर खुद रथ हाँकने लगा। उस समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, इस देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी, जिसे तू इतने प्यार से इसे विदा करने जा रहा है। कंस भोजवंश का कलंक था। भोजवंश में श्री कंस को कलंक मिला था। वाणी सुनकर तलवार खींच ली और बहन की चोटी पकड़कर मारने लगा कंस। तब वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि देवकी तो तेरी दुश्मन नहीं है, इसके पुत्र ही तेरे मारने वाले होंगे। मैं प्रण करता हूँ कि देवकी के सब पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा। इस पर कंस प्रसन्न हो गए और देवकी को छोड़ दिया। समय पर देवकी के पहला पुत्र कीर्तिमान उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी ने वह पुत्र कंस को दे दिया। कंस ने सोच समझकर उसको लौटा दिया। देवकी और वसुदेव जी को हथकड़ी बेड़ी जकड़कर कैद में डाल दिया। उसने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राजा स्वयं हो गया। भगवान का गर्भ प्रवेश और कंस द्वारा देवकी के पुत्रों की हत्या। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कंस बड़ा बली था।
दूसरे उसको जरासंध की सहायता थी। तीसरे उसके साथी प्रलंबासुर, बकासुर, चारपुर, तृणाव्रत, अधासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, दुविद, पूतना, केशी, धेनुक थे। बाणासुर, भौमासुर, दैत्य राज सहायक थे। वे यदुवंशियों को तंग करने लगे। तब वे लोग अन्य देशों में जा बसे। दुष्ट मंत्रियों के बहकाने पर कंस ने देवकी के 6 पुत्र मार डाले। 7वें गर्भ में श्री शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ से श्री शेष जी को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। तुम नंद बाबा की यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, मैं देवकी का पुत्र बनूंगा। पृथ्वी पर तुमको दुर्गा, भद्रकाली, विजयी, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्ण, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि नामों से पुकारेंगे। 8वें गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। तब सबकी बुद्धि फिर गई। कंस देवकी को मार सकता था, किंतु वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। श्री भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर प्रकट हुए। देखकर सबको प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तब देवकी तुम्हारा नाम कृष्ण और वसुदेव का नाम सुतपा था, प्रजापति था। उस समय में दोनों का पुत्र हुआ। उस समय प्रश्न गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम देवकी अदिति और वसुदेव जी कश्यप हुए थे। उस समय भी तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम उपेंद्र था। फिर मेरा नाम वामन अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब तीसरी बार आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ। इतना कहकर भगवान चुप हो गए और शिशु रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी अपनी योग माया से श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की तरफ चले। घनघोर वर्षा हो रही थी। श्री शेष जी ने छत छाया कर रखी थी। यमुना जी उमड़ रही थी। श्री जमुना जी ने रास्ता दे दिया। नंद बाबा के यहाँ से जाकर उस कन्या को ले आए और पुत्र कृष्ण को यशोदा की सैया पर सुला दिया। योग माया के द्वारा सब स्थान पर सन्नाटा छाया हुआ था। बंदी गृह में आने पर बेड़ियां अपने आप लग गईं। दरवाजों पर ताले लग गए। अब कंस के हाथ से कन्या छूटकर आकाश में भविष्यवाणी करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर द्वारपालों ने जाकर कंस को सूचना दी। देवकी ने कंस से प्रार्थना और हाथ जोड़कर कहा कि इस कन्या को मत मार, परंतु दुष्ट कंस ने एक न सुनी। देवकी के हाथ से कन्या छीनकर पृथ्वी पर दे पटकी। वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और जाते समय आकाशवाणी की, दुष्ट तुमको मारने वाला कहीं न कहीं पैदा हो चुका है। यह सुनकर वसुदेव जी और देवकी को कारावास से छुटकारा कर दिया। अंत में वसुदेव जी और देवकी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। वह महल में चला गया। उसके राक्षस वृत्ति के सलाहकारों ने फिर बुद्धि भ्रष्ट कर दी और कंस ने ऐलान कर दिया कि जितने भी छोटे शिशु जो आज ही पैदा हुए हों उनको मार डालो। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों, संत पुरुषों, ब्राह्मणों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। भगवान का जन्म महोत्सव। गोकुल में नंद बाबा ने पुत्र होने की खुशी में बड़े बड़े उत्सव किए। ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण, गाय आदि खूब दान में दिए। नंद बाबा ने गुड़ी जनों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर यथोचित सत्कार किया। सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, आभूषण, गले के गहनों से सुसज्जित होकर आने जाने वाली स्त्रियों को सत्कार कर रही थी। आनंद मंगल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान की लीलाएं क्या क्या हैं? बाल लीला पूतना वध, बाल लीला तृणावत वध, माखन चोर लीला की उखली से बंध जाना, अर्जुन वृक्षों की मुक्ति करना जो यमराज के पुत्र थे। इनका नाम नलकूबर और मणिग्रीव था। नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे। वृतासुर और बकासुर का उद्धार किया। अधासुर का वध किया जो पूतना और बकासुर को छोटा भाई था। ब्रह्मा जी के मोह का नाश किया। भगवान ने स्वयं एक माह तक बछड़े और ग्वाल बालों के रूप में रहकर ब्रह्मा जी को लज्जित किया था। धेनासुर का वध किया। कालिया का मर्दन किया और मोक्ष दिया। अग्निपान किया। प्रलंबासुर का बलराम जी ने वध किया। भगवान ने गायों और ग्वालों को दावानल से बचाया।
अरिष्टासुर का वध किया जो बैल का रूप धारण कर आया। जरासंध और वानर राज का वध किया। सम्रासुर, नरकासुर और बाणासुर का वध किया। यज्ञ में दंतवक्त्र, चंदी राजा और का वध किया। मुष्टिक चारूर जो ग्वाल का रूप धारण पहलवानों का वध किया, उसका वध किया। कुब्जा वध किया। जो भोजराज कंस के चंदन का पात्र लेकर जाती का वध किया। जामवती के साथ सेमंतक मणि को जामान से लाए। भागवत भगवान की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिगलिति निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसय मकल की, लीला रति रस रस लिधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिण, जन्म मृत्युमय भव भय हारिण। सेवत सतत सकल सुख कारिण, सुमहो सद हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। दोस्तों अभी इतनी कथाएं सुनाई हैं। ये सूक्ष्म शॉर्ट कथाएं हैं। भागवत की बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं। तो इस तरह से पहले 10वां अध्याय कंप्लीट करके फिर दूसरी कहानियाँ सुनाऊंगी।